Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। तीसरी के गम्हरिया टाड़ में बंद कमरे में मिला वृद्ध दंपति का शव। घर से बदबू आने के बाद जाने पड़ोसी। दंपति के मौत का नहीं हुआ है खुलासा। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। निरोग रहने के संकल्प के साथ गिरिडीह में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जिले के कई पदाधिकारियों ने लिया योगाभ्यास में हिस्सा। सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में भी लगाया गया योग कक्षा। छात्र छात्राओं को योग के प्रति किया गया जागरूक। विश्वनाथ नर्सिंग होम में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। कईयों ने अपने कीमती लहू का किया दान। 105 यूनिट रक्त किया गया संग्रह। जमुआ पुलिस ने अवैध महुआ शराब कारोबार के खिलाफ चलाया अभियान। भारी मात्रा में शराब और जावा महुआ किया जब्त। थाना इलाके के गम्हरियाटाड़ में शुक्रवार की सुबह एक वृद्ध दंपति का शव उनके घर के कमरे से बरामद हुआ है। शव देखने से प्रतीत होता है कि दंपति की मौत 2 से 3 दिन पूर्व ही हो चुकी है। मृत दंपति गम्हरियाटाड़ निवासी 70 वर्षीय श्याम प्रसाद सिन्हा और उनकी 68 वर्षीय पत्नी उषा देवी हैं। बताया जाता है कि श्याम प्रसाद सिन्हा होम्योपैथिक चिकित्सक थे। वे अपने घर पर ही चिकित्सा करते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इस दौरान बीते 2-3 दिनों से उनके घर के बाहर का दरवाजा बंद था, जिसके कारण आसपास के लोगों ने सोचा कि वह कहीं गए हुए हैं। शुक्रवार की सुबह अचानक ही उनके घर के आसपास दुर्गंध फैलने लगी। तभी एक व्यक्ति ने दूसरे दरवाजे से उनके घर के अंदर जाकर देखा तो दोनों पति पत्नी का शव उनके कमरे में पड़ा था और शव से भारी दुर्गंध आ रही थी, जिसके बाद आसपास में हो हल्ला हुआ और भारी संख्या में लोग जुट गए। मामले की जानकारी स्थानीय मुखिया किशोरी साव और तीसरी पुलिस को दी, जिसके बाद तीसरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया। हालांकि दोनों की मौत कैसी हुई, इसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पुलिसिया जांच और पोस्टमार्टम में ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। बताया जाता है कि उक्त दंपति आर्थिक परेशानियों से भी जूझ रहे थे। वहीं परिवार में बाल बच्चा नहीं होने के कारण घर का कामकाज करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बहरहाल इस घटना से आसपास सहित पूरे तीसरी के लोग आश्चर्यचकित हैं। तीसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत तीसरी गिरिडीह मुख्य पथ पर शुक्रवार की सुबह बारात से लौट रही सवारी गाड़ी और एक मालवाहक पिकअप के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हालांकि दुर्घटना में 2 लोग मामूली रूप से ही चोटिल हुए हैं, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज करवाया गया। घटना थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया के समीप स्थित मोड़ के पास की है। बताया जाता है कि उक्त सवारी गाड़ी ककनी से जमुआ बारात गई थी, जिसमें कई बाराती बैठे थे। वापसी के दौरान बैंक ऑफ इंडिया के समीप स्थित मोड़ के पास विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने
सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद पिकअप वाहन खुद पलट गया। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद तीसरी पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया। पुलिस दोनों वाहनों को जब्त कर थाना ले गई। एगो बिहार है। चंदन कहाँ बा? चंदन कहाँ पे भी नव्या? दन आवाज दन कोड़ीवा फोनो नहीं के उठावते हैं। एक्सीडेंट होइल बार कोड़ीवा सूतल बा, बतावा बता आवाज। क्या बता भैया? बोलो तो नहीं मुझे क्या? जमुआ थाना अंतर्गत बागमारा गांव में पुलिस ने दिनेश साव के झोपड़ी वाले मकान में छापेमारी कर 200 लीटर देसी शराब, 800 केजी जावा महुआ, 20 केजी नशीला नौसादर पदार्थ और 400 केजी गुड़ बरामद किया। जमुआ पुलिस ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस निरीक्षक जमुआ के द्वारा यह कार्रवाई की गई। हालांकि इस दौरान शराब तस्कर भागने में सफल रहे। बताया कि पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है, साथ ही उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। पुलिस ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी तरह के अवैध कारोबार करने की छूट नहीं दी जाएगी और जो लोग भी अवैध शराब कारोबार में संलिप्त हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय में योगाभ्यास शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं और विद्यालय परिवार के सदस्यों के साथ योगाभ्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्राचीन भारतीय धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में विश्वव्यापी बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। मौके पर केंद्रीय बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के अलावा जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, जीप अध्यक्ष मुनिया देवी, भाजपा नेता दिनेश यादव, कामेश्वर पासवान, विनय सिंह, मुकेश जालान, संजीव कुमार गुड्डू, रंजित बर्णवाल, नवनीत सिंह के साथ कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। ऐसी 10 आवृत्ति करेंगे। इस भस्त्रिका
तनाव को अनुभव करना चाहिए, उस तनाव तक पहुंचना ही इसकी कर्म। महर्षि पतंजलि ऐसा बताते हैं, यदि प्रतिदिन जाए एकाग्रता बनाएंगे, उसका उपयोग है। ओम शांति शांति शांति। स्वस्थ आपस में रगड़िए, आंखों के ऊपर लगाइए, फिर आप हम सभी जानते हैं मन, ध्यान और समाधि है। दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं, सभी का अभिनंदन। इस वर्ष योग का थीम स्वयं और समाज के लिए, यानी पहले स्वयं स्वस्थ रहे, समाज को हम स्वस्थ रखें, और स्वस्थ समाज ही जो विकसित भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, हम तभी संभव कर सकते हैं और विकसित भारत का संकल्प को हम पूरा कर सकते हैं। तो आज योग दिवस के अवसर पर हम सभी से ये अपील करेंगे कि हम खुद भी करें, अपने बच्चों को भी और समाज को भी योग के लिए प्रेरित करें, ताकि योग के माध्यम से न सिर्फ ये एक योग बल्कि इसके माध्यम से तन भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है, और हम किसी भी कार्य को स्फूर्ति के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हम कर सकते हैं। हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ती है, तो इसलिए हम यही आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि हम नियमित रूप से योग को अपनाएं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नियमित रूप से हर किसी को योग के लिए भी आग्रह करते हैं, और निश्चित रूप से हम देखे हैं अपने स्वयं के जीवन में भी, जो नियमित योग करते हैं उनमें कार्य क्षमता बढ़ती है, कार्य कुशलता बढ़ती है, और इसलिए हम यही आग्रह करते हैं। मैडम, एक चीज़ पूछना चाहेंगे, स्कूल में हम लोग योग के लिए एक रूटीन क्यों नहीं बना सकते? निश्चित तौर पे इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से आप देखे होंगे कि धीरे धीरे हम जो हमारी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और जो हमारा प्राचीन गौरवमय इतिहास है, उसको धीरे धीरे वापस ला रहे हैं। और समय समय पर, यानी कि योग क्लास आप देखेंगे तो धीरे धीरे अब अलग अलग जगहों पे, अलग अलग विद्यालयों में इसकी शुरुआत हुई है। निश्चित तौर पर ये जो सरकार भी चाहती है, और इसको रूटीन में लाने का आने वाले समय में बिल्कुल जिस तरह से ये क्रांति का रूप लेता है, ये हर जगह नियमित रूप से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गिरिडीह शहर के सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में सदर एसडीएम, नगर निगम की उप नगर आयुक्त विशालदीप खलगो समेत जिला के तमाम अधिकारियों ने योगाभ्यास किया। इस दौरान पदाधिकारियों के अलावा आम लोगों ने प्राणायाम, अनुलोम विलोम
कपाल भारती आदि क्रियाएं कर अपने आप को निरोग रखने का संकल्प लिया। मौके पर अधिकारियों ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाता है। योग करने से इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिलती है। योग के विभिन्न रूपों से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग तरीकों से लाभ मिलता है। योग व्यायाम का एक ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से न केवल शरीर के अंगों बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा को भी संतुलन बनाया जाता है। योग करने से शारीरिक तथा मानसिक समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। इस अवसर पर सभी जिलेवासियों से योगाभ्यास करने की अपील की एवं कहा कि अधिक से अधिक लोगों को योग के प्रति प्रोत्साहित करें। कि अपने आप को तपा कर भी हमें राष्ट्र के लिए धरोहर स्थापित करना है। अपने आप को इस उद्घाटन समारोह में, इस उद्घाटन में सारे प्रशासनिक पदाधिकारियों का, सारे योग के आप अपने दाहिने कान पट्टी को दाहिने गर्दन पे रखने का प्रयास करेंगे। बॉडी को टिल्ट जितना हो सके उतना, फिर सीधा सीधा, एक बार और राइट, सीधा, पुनः एक बार, पूरा सांसों के साथ, ताकि आप सांस का लाभ ले पाए। ये सांस बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधा, गर्दन सीधी, उतना विपरीत दिशा, एक, दो, गिरवा चालन, अपने गर्दन के लिए अभ्यास, सांस छोड़ता हुआ पुनः आगे करेंगे। एक एक अभ्यास को 3 अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। श्वास भरता हुआ पूरा पीछे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुक्रवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन कर बच्चों को योगाभ्यास करवाया गया। शिविर का उद्घाटन विद्यालय के डायरेक्टर त्रिलोचन सिंह सलूजा एवं प्रिंसिपल डॉक्टर सोनी तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान बच्चों को योग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। शिविर में विद्यालय के सीनियर और जूनियर छात्रों ने अलग अलग समूह में योगाभ्यास करवाया गया। इस दौरान शिक्षक शिक्षिकाओं ने बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ भाग लिया। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर सोनी तिवारी ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही विद्यालय के चेयरमैन ऋषि सलूजा एवं डायरेक्टर त्रिलोचन सिंह बच्चों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। मौके पर बच्चों को बताया गया कि योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर और आत्मा को एक रूप करना ही योग कहलाता है। योग मन और विचार को नियंत्रण करता है, जिससे चिंता, तनाव और अवसाद पर काबू पाने के लिए मन शांत रखता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गिरिडीह जिले के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में भी योग दिवस का आयोजन किया गया। इसमें विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रशिक्षक संतोष कुमार शर्मा और दयानंद जायसवाल ने ओम मंत्र और गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ किया। योग में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को 2 भागों में बांटा गया था। प्रथम पाली में कक्षा 5वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी योगाभ्यास में शामिल हुए। वहीं द्वितीय पाली में कक्षा 1 से 4वीं तक के विद्यार्थी इस योगाभ्यास में शामिल हुए। योग प्रशिक्षक संतोष शर्मा ने सभी को बैठे और खड़े मुद्रा में कई योग आसन कराए। मौके पर विद्यालय के प्रिंसिपल ममता शर्मा ने कहा कि स्वस्थ और सुंदर काया के लिए योग एक महत्वपूर्ण पारिवारिक विद्या है, जिससे शरीर के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखा जा सकता है। वर्तमान समय में मनुष्य का खान पान और भौगोलिक स्थिति में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं, उन पर बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन निरंतर योग करने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और इम्यूनिटी बढ़ाने के कारण बीमारियां शरीर से दूर चली जाती हैं। वहीं विद्यालय के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा ने विद्यार्थियों को योग दिवस की शुभकामना देते हुए कहा कि प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में 15 मिनट का योगाभ्यास जरूर करें। आप सभी लोग बिल्कुल शांत स्थिर और शिथिल बैठे करें।
आप सभी बच्चों को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि आपको बैकबोन एकदम सीधी रखनी चाहिए, क्योंकि आप जो पढ़ाई करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुक्रवार को बाल शिक्षा मंदिर स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन कर बच्चों को योगाभ्यास करवाया गया। इस दौरान बच्चों को योग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं ने बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ भाग लिया। वहीं विद्यालय प्राचार्य ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला और बच्चों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। मौके पर बच्चों को बताया गया कि योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें शरीर और आत्मा को एक रूप करना ही योग कहलाता है। योग मन और विचार को नियंत्रित करता है, जिससे चिंता, तनाव और अवसाद पर काबू पाने के लिए मन को शांत रखता है। जो जहाँ पे बैठे हुए हैं वहीं पे अपनी अपनी सीट पे सब लोग खड़े हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग करेंगे खड़े होके करने वाले को रोक के इसी स्थिति में कुछ सेकंड रुकेंगे। सदर प्रखंड के पांडेडी सिरसिया स्थित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक उपस्थित हैं। योग दिवस के अवसर पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक योग आसनों का सामूहिक प्रदर्शन किया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल के छोटे बच्चे एवं छात्र छात्राओं द्वारा योगासनों में इतनी बेहतर एवं उम्दा प्रदर्शन काफी सराहनीय है। बच्चे ऐसे ही योगा कर अपने आप को निरोग बनाए रखें। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि विद्यालय परिवार की ओर से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर बच्चों को निरोग और स्वस्थ रखने का प्रयास किया जाता है, ताकि बच्चे हर क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन करें और अपने भविष्य की रचनाओं को पूरा कर सके। कार्यक्रम को सफल बनाने में योग प्रशिक्षक बसंत आनंद, शिक्षिका मेनका महतो, जयंती हेम्ब्रम, ज्योति सिन्हा, सुरभि सिन्हा, लीलावती वर्मा आदि शिक्षकों की सराहनीय भूमिका रही। और एक बार चलिए रिलैक्स। सर इस आसन का सर इससे क्या होता है ना कि जिन बच्चों का हाइट नहीं ग्रोथ होता है उनका नस खिंचता नहीं है। कि आप सबने मुझे आमंत्रित किया है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी बच्चों को भी शुभकामना, धन्यवाद कि आप लोग इस कार्यक्रम में बड़े संदिग्धता के साथ इसको कर रहे हैं। आप लोग देखिए, योग दिवस के अवसर पर ये जो कार्यक्रम होता है, मुझे लगता है कि इसको प्रतिदिन के कार्यक्रम में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इंसान का अपना शरीर है जो स्वस्थ रहे, उसके बाद ही हर काम को ठीक से कर पाते हैं। प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल पांडेडी सिरसिया गिरिडीह में आज इंटरनेशनल योगा डे के पुनीत अवसर पर हमारे गिरिडीह के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ने हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर जो कार्यक्रम हमारा जो लगातार सदैव हम लोगों का बच्चों के द्वारा विभिन्न गतिविधियाँ, हम लोग पर्यावरण से संबंधित, योगा से संबंधित सब हम बच्चों को जागरूक करने के लिए, बच्चों में इम्प्रूवमेंट के लिए, बच्चों में एक नई
ताजगी और ऊर्जा को भरने के लिए हम लोग सदैव प्रयासरत रहते हैं। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में शुक्रवार को राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर आयोजित योग प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षक स्वप्ना रॉय और प्रियंका शक्ति ने कॉलेज के शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों और छात्र छात्राओं को योग का महत्व बताते हुए अभ्यास करवाया। मौके पर प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि भागदौड़ के इस जीवन में अपने आप को निरोग रखने में योग काफी महत्वपूर्ण है। योग करने से शरीर के अंदर विद्यमान कई बीमारियों का इलाज खुद ब खुद हो जाता है। कार्यक्रम में प्रोफेसर डॉक्टर बलभद्र सिंह, अरुणिमा सिंह आदि लोग उपस्थित थे।